हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी क्लेवर्स में। आज की मूवी एक स्पाई थ्रिलर बेस्ड मूवी है। मूवी का नाम है द कोल्डेस्ट गेम। 2019 में रिलीज्ड। इसे IMDb में 6.2 की रेटिंग मिली है। मूवी के डायरेक्टर है लुकास कॉस्पिकी। कास्टिंग स्टार्स है बिल पुलमैन एज जॉशुआ मैन्स्की, जो कि एक अमेरिकन चेस प्लेयर होता है, लॉटे वर्बेक एज एजेंट स्टोन, जेम्स ब्लोर एज एजेंट वाइट, कॉरी जॉनसन एज डोनाल्ड नोवाक। ये तीनों अमेरिकन एजेंट्स होते हैं। रॉबर्ट विंस्केविच एज एल्फर्ड, डायरेक्टर ऑफ द पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस, एंड अलेक्से सेरेब्रेकोव एज रशियन जनरल क्रुतोव। दोस्तों, ये मूवी मोस्ट कंफ्यूजिंग मूवीज़ में से एक है। शतरंज के खेल और राजनीतिक दोनों में ही एक चीज़ समान है कि चाल कहीं और चली जाती है और निशाना कहीं और होता है। वीडियो के अंत तक बने रहे तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए तो क्या ये दुनिया जैसे हमें दिख रही है वैसे ही दिखेगी, या तबाही का वो मंजर देखेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक समय ऐसा आया था जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कगार पे थी। इतिहास इसकी गवाह है, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी कि इस भयानक वॉर को होने से रोक लिया गया। आज की मूवी इसी घटना पर आधारित है। मूवी का बैकग्राउंड हमें 1960 के दशक के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर से बढ़ते तनाव को दिखाता है। अटलांटिक ओशन के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप क्यूबा राजनीतिक रूप से दोनों ग्रेट पावर कंट्रीज के लिए ज़रूरी थी। 1962 क्यूबा में, जो कि अमेरिका से केवल 100 मीलों की दूरी पर है, सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे और मिलिट्री एक्टिविटीज़ जैसे बैलिस्टिक मिसाइल के जारी होने की खबर ने अमेरिका के प्रेसिडेंट केनेडी के मन में न्यूक्लियर वॉर की आशंका को बढ़ा दिया था, और 13 दिनों तक अमेरिका और रशिया की फोर्स आमने सामने तैनात थी। इसी पूरे सिचुएशन को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। ये कोल्ड वॉर का ही हिस्सा है। इस वॉर जैसी स्थिति को हल्का करने के लिए दोनों देशों के बीच एक चेस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया गया। मूवी शुरू होती है एक ग्रैंड मास्टर चेस मैच के साथ, जहां अमेरिका को रिप्रेजेंट करता प्लेयर अपनी कुर्सी पे आकर बैठता है और दूसरी तरफ रशियन प्लेयर पहले से बैठा हुआ होता है। अमेरिकन प्लेयर बहुत ही घबराया हुआ होता है और उसके हथेली में खून के निशान लगे होते हैं। अब हम 7 दिन पीछे की कहानी पे पहुंचते हैं। ब्रुकलिन शहर, न्यूयॉर्क। प्रोफेसर मैन्स्की टैक्सी से उतरकर एक पब में जाता है और साथ ही एक ब्लैक कार वहां आकर रुकती है। बार के अंदर 3 लोग कार्ड खेल रहे होते हैं और टीवी पे वॉर्सो पोलैंड में सोवियत चैंपियन अलेक्जेंडर गैविलोव और अमेरिका के कोनिसबर्ग के बीच होने वाले ग्रैंड मास्टर चेस मैच की खबर आ रही होती है। मैन्स्की आकर उन्हें ज्वाइन करता है। जीतने के बाद वो बार टेंडर को जीते हुए पैसे देता है, जो मैन्स्की को उसका 15% कमीशन देता है। देख के ऐसा लगता है दोनों के बीच कोई सेटिंग है। तभी वहाँ एक खूबसूरत लेडी आकर प्रोफेसर मैन्स्की से कहती है कि वो उनकी स्टूडेंट रह चुकी है। फिर वो मैन्स्की से कहती है वो भी कभी चेस के चैंपियन हुआ करते थे। वो लेडी मैन्स्की के लिए एक प्रपोजल लाती है, जिसे बिना सुने ही मैन्स्की वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलते ही उसे पीछे से कोई किडनैप कर उसी बाहर खड़ी ब्लैक कार में ले जाते हैं। उसे एजेंट वाइट और वही बार में मिली लड़की जिसका नाम एजेंट स्टोन होता है, उन दोनों ने किडनैप किया होता है। और यहाँ ये पता चलता है कि एजेंट स्टोन झूठ बोल रही थी, क्योंकि मैन्स्की के इतने साल के टीचिंग करियर में एक भी फीमेल स्टूडेंट नहीं थी। मैन्स्की को ड्रग देकर प्राइवेट प्लेन से पोलैंड के US एम्बेसी हेडक्वार्टर लाया जाता है। होश आने पे मैन्स्की अपने आप को कांच के एक साउंड प्रूफ रूम में पाता है, जहाँ एजेंट नोवाक उससे आकर मिलता है, जो इस ऑपरेशन का लीडर है। दोस्तों, प्रोफेसर मैन्स्की एक मैथमेटिकल जीनियस और प्रोफेसर रह चुके हैं, जिन्होंने अमेरिकन प्लेयर कोनिसबर्ग को 20 साल पहले चेस मैच में हराया था। 5 दिन पहले की कहानी। अब एजेंट नोवाक, स्टोन और वाइट तीनों उस साउंड प्रूफ रूम में प्रोफेसर मैन्स्की के सामने होते हैं। एजेंट वाइट प्रोफेसर मैन्स्की को बताता है कि अमेरिका को चेस में रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर कोनिसबर्ग को जहर देकर मार दिया गया। उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गेम के रूल के मुताबिक कोनिसबर्ग को जिस प्लेयर ने लास्ट चेस मैच में हराया था, उसे रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जा सकता है, और इसीलिए प्रोफेसर मैन्स्की को लाया जाता है। मैन्स्की इसके लिए तैयार नहीं होता, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये गेम अमेरिका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस गेम के ज़रिए एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन का खुलासा होने वाला है, जिस पे अमेरिका का भविष्य निर्भर करता है। ये ऑपरेशन इतना खुफिया है कि तीनों अमेरिकन एजेंट्स को भी ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स के बारे में नहीं पता है। सिर्फ एजेंट वाइट को पता है कि आगे क्या होने वाला है। मैच द पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस बिल्डिंग में होने वाली है। इंट्रोडक्टरी सेशन की सुबह
एजेंट स्टोन और वाइट जाकर देखते हैं कि प्रोफेसर मेंस्की अपने रूम में शराब पीकर बेहोश पड़ा है। मेंस्की को एम्फेटामिन ड्रग्स देकर होश में लाया जाता है। हॉल लोगों से भरा होता है और एंकर ग्रैंड मास्टर कोनिस्बर्ग की असमय मृत्यु हो जाने से न्यू प्लेयर प्रोफेसर जोशुआ मेंस्की को इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन मैच स्टार्ट होने पे मेंस्की एक भी मूव नहीं चल पाता और स्टेज से बाहर निकल जाता है। सबको लगता है कि इतने सालों बाद अब वो दोबारा चेस खेलने के लायक नहीं रहा। कोनिस्बर्ग की अचानक मौत, अमेरिका के नए प्लेयर और अमेरिका रशिया के चल रहे तनाव, यही सब खबरें हर न्यूज़ चैनल पे छाई हुई है। यहाँ मेंस्की के चेस ना खेल पाने की वजह थी कि वो होश में था, जिसकी वजह से उसके दिमाग ने वहाँ खड़े खड़े 8,900 मूव्स कैलकुलेट कर लिए। उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता है, जिसकी तुलना में उसके हाथ बहुत धीमे हैं। यही वजह है कि वो हमेशा नशे में रहता है, ताकि उसके दिमाग की गतिविधि धीमी हो सके और वो नॉर्मल लोगों की तरह सोच सके। अब होटल में सोवियत जनरल मेजर क्रुतोव होटल डायरेक्टर एल्फ्रेड स्लेगा को बुलाता है और उसे प्रेशराइज करता है कि रशिया पोलैंड के संबंध अच्छे रहे। इसके लिए उसे अमेरिकन प्लेयर को नशे में धुत रखना होगा ताकि वो जीत ना पाए। 3 दिन पहले की कहानी। पहली मैच की रात 11:30 बजे प्रोफेसर मेंस्की की नींद खुलती है, पर उसे ये याद ही नहीं कि आज मैच में क्या हुआ था। वो भागकर एजेंट स्टोन के रूम में जाता है। एजेंट स्टोन बताती है कि वो आज का मैच जीत गया है। सिर्फ 32 मूव्स में उसने सोवियत चैंपियन अलेक्जेंडर को हरा दिया। पर मेंस्की को सिर्फ इतना याद रहता है कि सुबह होटल डायरेक्टर एल्फ्रेड उनका ब्रेकफास्ट लेकर आया था और उन दोनों ने मिलकर शराब पी थी। शाम को पार्टी में एजेंट वाइट एजेंट नोवाक और स्टोन को बताता है कि रशियन को हमारे सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पता है, जिसके लिए जनरल क्रुतोव को हमारे ऊपर स्टिंग ऑपरेशन के लिए भेजा गया है और हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। यहाँ अमेरिका रशिया के बीच वॉर की हर संभावनाएं अपने चरम सीमा पर है। रशिया क्यूबा को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। अमेरिका को शक है कि रशिया बैलिस्टिक मिड रेंज मिसाइल अमेरिका के समुद्री तट पर तैनात नेवी और एयरफोर्स पे कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन बिना किसी पुख्ता सबूत के अमेरिका रशिया पे हमला नहीं कर सकती। टूर्नामेंट का दूसरा मैच चल रहा होता है और इस मैच में ऑडियंस के बीच एक हिप्नोटिस्ट बैठा होता है जो मेंस्की के थॉट्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो चेस में सही चाल नहीं चल पाता और रशिया मैच जीत जाता है। एजेंट वाइट की नज़र उस पर पड़ती है और उस हिप्नोटिस्ट को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी उसका रास्ता रोककर उसे उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर धमकाता है ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उसे बाद में भुगतना पड़े। वापस कमरे में आकर एजेंट वाइट एजेंट स्टोन को बताता है कि उसने मिस्टर गिफ्ट को मैच ख़त्म होने के बाद देखा था। इसका मतलब अमेरिकन स्पाई उनसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा। एजेंट स्टोन पूछती है कि वो दिखने में कैसा है। एजेंट वाइट उसे कुछ नहीं बताता। इस हाई प्रोफाइल सीक्रेट ऑपरेशन में किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अपने साथ काम करने वालों पर भी नहीं। अब रात में खुफिया रास्ते से एल्फ्रेड मेंस्की के रूम में आता है और उसे शराब ऑफर करता है और एक बॉटल एल्फ्रेड टॉयलेट रूम की फ्लश में भी छुपा देता है मेंस्की की ज़रूरत के लिए। उसके बाद दोनों सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलकर रात भर घूमते हैं। पीने के बाद एल्फ्रेड उससे अपने काफ़ी सारी पर्सनल बातें भी शेयर करता है। एल्फ्रेड के पास एक लिटिल रेड बुक होती है जिसकी वजह से वो पोलैंड का एक खास आदमी होता है। फिर दोनों बार भी जाते हैं जहां एल्फ्रेड प्रोफेसर मेंस्की को अपने दोस्तों से मिलाता है जो मैच में उसके सपोर्ट में होते हैं और दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एल्फ्रेड को रशियन कभी पसंद नहीं क्योंकि पोलैंड के लोग हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए जर्मनी और रशिया से लड़ता रहा। एक दिन पहले की कहानी। आज मैच का आखिरी दिन है। सुबह मेंस्की से मिलने एजेंट वाइट आता है जिसकी हालत ठीक नहीं लगती। वो घबराया हुआ भी होता है और मेंस्की को इशारा करता है कि उसके कमरे में माइक्रोफोन छुपा है जो रशियन ने लगाए हैं। वो रूम में होने वाली हर बात को सुन सकते हैं। उसके बाद एजेंट वाइट धीरे से प्रोफेसर मेंस्की के कान में कहता है कि आज गेम के बीच कोई रशियन यूनिफॉर्म में उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिसके हाथ में एक घाव का निशान होगा। उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो एक अमेरिकन स्पाई है। यानी कि दोनों देशों के बीच स्पाई मौजूद है। रशियन स्पाई अमेरिकन लोगों में छुपे हुए हैं और अमेरिकन स्पाई रशियन लोगों में, और ये जानना बेहद ही मुश्किल कि कौन स्पाई है और कौन नहीं।
वो अमेरिकन स्पाई एजेंट वाइट के अलावा सिर्फ मैस्की पे भरोसा कर सकता है। इसके आगे एजेंट वाइट कुछ कहता, उसके खून की उल्टी होने लगती है और वो वहीं मर जाता है। उसे रीसिन नाम का पॉइजन दिया था जो कोनिग्सबर्ग को भी दिया गया था। यहाँ मैन्स्की बेहद डरा हुआ भागकर एजेंट स्टोन को बुलाता है। एजेंट स्टोन पूछती है कि एजेंट वाइट उसके रूम क्यों आया था, पर मैन्स्की इतना घबराया हुआ होता है कि कुछ बोल नहीं पाता। तुरंत मैन्स्की को सेफ्टी के लिए यूएस एम्बेसी पहुंचाया जाता है। मैन्स्की के अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मैच पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब मैन्स्की को पहली बार शक होने लगता है कि यहाँ चेस के अलावा और भी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी खबर उसे नहीं है। तीनों दोबारा उस साउंड प्रूफ रूम में होते हैं जहाँ एजेंट स्टोन मैन्स्की को बताती है कि ये मैच एक ज़रिया है जिससे अमेरिकन स्पाई, जिसका कोड नेम मिस्टर गिफ्ट है, वो रशियन के स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट हम तक पहुंचा सके। रशिया की कुछ शिप्स अमेरिका पोर्ट की तरफ आ रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक वो रेडियो एक्टिव कार्गो हो सकते हैं जिससे 90 लाख अमेरिकन की जान जा सकती है। अमेरिका को पता लगाना है कि उन शिप्स में क्या है। गिफ्ट, जो कि रशिया के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स में से है, इससे पहले भी एक बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, पर तब कोनिग्सबर्ग मारा गया और बहुत मुश्किल से दोबारा पोलैंड में ये चेस मैच कंडक्ट कराया गया ताकि मिस्टर गिफ्ट के द्वारा उस ब्लूप्रिंट्स को हासिल किया जा सके। उस ब्लूप्रिंट्स में रशिया के क्यूबा को लेकर क्या इंटेंशंस हैं उसका जिक्र है। प्रोफेसर मैन्स्की कहता है, इसका मतलब हम ही में से कोई रशियन स्पाई है जिसने कोनिग्सबर्ग और एजेंट वाइट दोनों को मारा है, क्योंकि एजेंट वाइट के अलावा कोई नहीं जानता कि मिस्टर गिफ्ट कौन है और इसीलिए मिस्टर गिफ्ट मैन्स्की पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ मैन्स्की ही है जो रशियन से मिला हुआ नहीं हो सकता। एजेंट नवाक कहता है कि मिस्टर गिफ्ट मैच के बाद पार्टी में जहाँ सभी रशियंस भी होंगे, मैन्स्की से कांटेक्ट कर उसे एक कॉर्क देगा जिसमें एक माइक्रोफिल्म होगा और उसके अंदर रशियन स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट्स। इसका मतलब मैन्स्की को ये आखिरी मैच ड्रॉ कराना होगा ताकि पार्टी में सभी रशियन ऑफिसर्स मौजूद रहें। आखिरी दिन 22 अक्टूबर 1962, एजेंट स्टोन और प्रोफेसर मैन्स्की गेम के लिए वापस होटल आते हैं। मैन्स्की बताता है एक बार वो रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, उनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ये प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए सक्सेसफुल था, लेकिन इस प्रोजेक्ट से एक ऐसा एटम बम बना जिसने जापान के हिरोशिमा नागासाकी को सेकंड्स में राख कर दिया। इसीलिए उसे अब दुनिया की किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा, ना सही पे, ना गलत पे, ना अच्छाई पे और ना ही बुराई पे। गेम का चौथा पार्ट शुरू होता है, पर प्रोफेसर मैन्स्की का ध्यान लगातार ऑडियंस की तरफ होता है कि इनमें से मिस्टर गिफ्ट कौन हो सकता है। 15 मिनट का ब्रेक होता है जिसमें मैन्स्की वॉशरूम जाता है, जहां रशियन जनरल क्रुतोव का राइट हैंड आकर प्रोफेसर को एक कॉक देता है, मतलब वो मिस्टर गिफ्ट हुआ। तभी एजेंट स्टोन भी वहां आ जाती है और मिस्टर गिफ्ट को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो अमेरिकन स्पाई हो सकता है। प्रोफेसर मैन्स्की एजेंट स्टोन को वो कॉक देना चाहता है, पर वो इशारा करती है कि इसे अपने पास ही रखे। वॉशरूम से निकलते वक्त एक दूसरा रशियन यूनिफॉर्म में ऑफिसर एजेंट स्टोन और उस पहले वाले रशियन ऑफिसर जिसने कॉक दिया था, उन दोनों को मार देता है। मैन्स्की ब्रेक के बाद वापस गेम में आता है और अब यहाँ हम मूवी के पहले सीन में आ जाते हैं, जहाँ मैन्स्की अपनी कुर्सी पे आकर बैठता है घबराया हुआ और उसकी हथेली में खून का निशान लगा होता है। प्रोफेसर मैन्स्की ऑडियंस की तरफ देखता है, जहाँ मिस्टर गिफ्ट उसे अपनी घड़ी की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब उनके पास समय कम है। प्रोफेसर मैन्स्की मैच को किसी तरह ड्रॉ करवा देता है और इस ड्रॉ मैच के साथ दोनों देशों के स्कोर 2-2 हो जाते हैं। अब इस चैंपियनशिप का विनर तय करने के लिए अगले दिन एक और मैच रखे जाने की अनाउंसमेंट होती है। मैच के ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर मैन्स्की यूएस एम्बेसी जाना चाहता है, पर उसे सोशल पार्टी पे बुला लिया जाता है। इससे पहले कि किसी को पता चले कि होटल में 2 लोगों का खून हुआ है और रशियन सतर्क हो जाए, प्रोफेसर मैन्स्की को जल्द से जल्द यूएस एम्बेसी पहुंचना होगा। प्रोफेसर मैन्स्की वापस अपने कमरे में जाता है, जहां एल्फ्रेड उसके लिए दोबारा शराब की बोतल लेकर आता है। मैन्स्की एल्फ्रेड को उसकी मदद करने को कहता है। एल्फ्रेड रूम में रखे रेडियो को लाउड कर देता है, जिससे ये साफ पता चलता है कि उसके रूम में माइक्रोफोन लगा हुआ है। एल्फ्रेड उसे वही रेड बुक देता है, जो कि एक हाई प्रोफाइल पास है जो इस कंट्री के हर दरवाजे को खोल देगा। उसके बाद मैन्स्की खुफिया रास्ते से होकर एम्बेसी के लिए निकल जाता है।
अब प्रोफेसर मेंस्की एकदम डरा हुआ यूएस एम्बेसी के उसी साउंड प्रूफ रूम में होता है। वो एजेंट नोवाक को सारी बातें बताता है। जिस आदमी ने एजेंट स्टोन और रशिया के आदमी को मारा वही मिस्टर गिफ्ट लगता है। एजेंट स्टोन को मारने के बाद मिस्टर गिफ्ट उसके पर्स से एक सिरिंज निकालता है जिसे वो द लास्ट वोडका कहता है। दोस्तों, द लास्ट वोडका एनिमी को साइलेंटली मारने का तरीका है जिसमें अल्कोहल को डायरेक्टली नर्व्स में इंजेक्ट किया जाता है जिससे ऐसा लगे कि शराब की ओवरडोज होने से मौत हो गई है। तो क्या इसका मतलब एजेंट स्टोन वो सिरिंज प्रोफेसर मेंस्की को ही मारने के लिए लाई थी? उसके बाद प्रोफेसर मेंस्की दोनों कॉर्क एजेंट नोवाक को दिखाता है। एक जो उसे पहले रशियन स्टाफ ने दिया था जिस पे एजेंट स्टोन के ब्लड के निशान होते हैं, और दूसरा कॉर्क जो उसे खुद मिस्टर गिफ्ट ने दिया होता है, और उसने प्रोफेसर मेंस्की को राकिरोव का वर्ड भी कहा था। एजेंट नोवाक कहता है एजेंट स्टोन रशियन स्पाई है या नहीं पता नहीं, पर यह भी हो सकता है एजेंट स्टोन देशद्रोही नहीं बल्कि एक शहीद हो। दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं प्रेसिडेंट कैनेडी को एक सही डिसीजन देने के लिए कि क्या अमेरिका को क्यूबा से घेराबंदी हटाना चाहिए या नहीं। एजेंट नोवाक दोनों कॉर्क से मिले ब्लूप्रिंट्स एनालाइज करके बताता है एजेंट स्टोन के खून वाले कॉर्क में लिखा है कि रशियन के न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी क्यूबा में हैं और वो अटैक मोड में है, और मिस्टर गिफ्ट वाले में लिखा है कि रशिया अपने न्यूक्लियर पावर का शो ऑफ कर रहा है क्यूबा में, रशिया अटैक नहीं करेगा। प्रेसिडेंट कैनेडी प्रोफेसर मेंस्की से डायरेक्ट सिक्योर टेलीग्राम के थ्रू बात करना चाहता है कि उसे किस पे भरोसा है। प्रोफेसर मेंस्की अपने एग्जामिशंस और रीजनिंग के साथ मैसेज देने को तैयार होता है। उसे उसी साउंड प्रूफ रूम से अपने मैसेज को लिपसिंग करके बताना होगा, और बाहर बैठा एक्सपर्ट उसकी लिपसिंग को पढ़कर उसे टाइप कर वो मैसेज प्रेसिडेंट को भेजेगा। यही उनका सिक्योर टेलीग्राम होता है। मेंस्की एक फेमस पहेली के साथ मैसेज को पास करता है। ये पहेली है 2 भाइयों की, एक जो हमेशा सच बोलता है, एक हमेशा झूठ। सही जवाब जानने के लिए किसी एक से पूछना होगा कि उसके दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया होगा, और फिर उसका ऑपोजिट ही सही जवाब होगा। और उसके बाद नेशनल टेलीविज़न पे प्रेसिडेंट कैनेडी अनाउंसमेंट करता है कि अमेरिका क्यूबा की पूरी घेराबंदी करेगा और पूरे एरिया को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। किसी भी देश से आ रहे मिलिट्री कैरिंग मटेरियल्स को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ भी ना छुपाते हुए अब अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर खुलकर सामने आता है, और इस डिसीजन के बाद कोल्ड वॉर की दिशा भी बदल गई। 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1962 सोवियत लीडर क्रुश्चेव इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक समझौता करता है कि अमेरिका को यूरोपियन कंट्री टर्की और इटली से मिसाइल हटाने होंगे, तभी रशिया क्यूबा से पीछे हटेगा। इस पे दोनों देश अमल करते हैं और न्यूक्लियर वॉर टल जाती है। दोस्तों, उस पहेली ने इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से काम किया। मिस्टर गिफ्ट पे ये पहेली अप्लाई करे तो मिस्टर गिफ्ट के कॉर्क पे लिखा था अटैक नहीं होगा। अगर मिस्टर गिफ्ट झूठा है और उससे ये पूछा जाए कि एजेंट स्टोन क्या जवाब देती, वो झूठ बोलेगा कि अटैक होगा क्योंकि वो झूठा है। और अगर मिस्टर गिफ्ट हमेशा सच बोलता है और तब भी उससे पूछा जाए कि एजेंट स्टोन का क्या जवाब होगा, तो वो कहेगा अटैक होगा क्योंकि मिस्टर गिफ्ट को पता है कि एजेंट स्टोन झूठ बोलेगी, और इसका मतलब हमें ऑपोजिट आंसर देना है, यानी अटैक नहीं होगा। यहाँ दूसरी तरफ जनरल क्रुतोफ एजेंट स्टोन और रशियन स्टाफ के डेड बॉडीज़ वॉशरूम से बरामद करता है। प्रोफेसर मेंस्की के होटल से लापता और प्रेसिडेंट कैनेडी के अनाउंसमेंट के साथ जनरल क्रुतोफ समझ जाता है कि उनका स्टिंग ऑपरेशन फेल हो चुका है। वो उन सारे रशियन ऑफिसर्स की लिस्ट को मंगवाता है जो पार्टी में आए थे, और होटल डायरेक्टर एल्फ्रेड को भी बुलाया जाता है क्योंकि प्रोफेसर मेंस्की और एल्फ्रेड की बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में जनरल क्रुतोफ को पता था। उसके बाद एल्फ्रेड को शराब पिलाकर शहर तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता उगलवा लिया जाता है। यहाँ एजेंट नोवाक प्रोफेसर मेंस्की को बताता है कि राकिरोव्का का कोड मतलब है खतरा। 5th एंड फाइनल गेम शुरू होने वाला है। सब मेंस्की का गेम में इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रोफेसर मेंस्की को मिस्टर गिफ्ट होटल लॉबी के बाहर मिलता है। होटल के गेट पे सिक्योरिटी टाइट होती है और जनरल क्रुतोफ पूरी टीम के साथ उस पैसेजवे के एग्जिट पे खड़ा होता है। सिर्फ एक वही रास्ता है जहाँ से मिस्टर गिफ्ट भागने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उस सीक्रेट पैसेज से मिस्टर गिफ्ट की जगह प्रोफेसर मेंस्की बाहर निकलता है, जिसे एजेंट नोवाक सही समय पर आकर बचा लेता है, और मिस्टर गिफ्ट उस रेड बुक की मदद से आसानी से होटल के मेन गेट से बाहर निकल जाता है।
यहाँ प्रोफेसर मेंस्की के गेम पे ना आ पाने की वजह से रशियन प्लेयर अलेक्जेंडर इस ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। मूवी के अंत में एजेंट नोवाक प्रोफेसर मेंस्की को सेफली अमेरिका वापस ले आता है। अमेरिकन्स में मेंस्की को लेकर नाराज़गी थी, उसकी वजह से अमेरिका चेस टूर्नामेंट हार गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो हार कर नहीं लौटा है। उन्हीं के इंटेलिजेंसी और स्मार्ट मूव्स ने एक बहुत बड़े अनहोनी को होने से बचा लिया। 5 अगस्त 1963 लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को अमेरिका और रशिया के बीच नेगोशिएट और साइन किया गया, जिससे कोल्ड वॉर की टेंशन से राहत मिल गई। सन 1987 में अमेरिका और रशिया के बीच द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी INF ट्रीटी साइन होती है, जिसके तहत दोनों देशों को लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर्स जिसकी रेंज 500 से लेकर 55,000 किलोमीटर तक है, उसको बैन कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है, फरवरी 2019 में दोनों देशों ने ये संधि ख़त्म कर दी। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई समय आए जब हमारी दुनिया पूरी तरह से इस न्यूक्लियर वॉर के खतरे से बाहर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले। जल्द ही एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।